हाय दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम आयु पर संबंधित सवाल लेकर आए हैं और हम इन्हें लगाएंगे। इन्हें कैसे लगाया जाता है हम आपको बताएंगे, समझिएगा। चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहले सवाल को हम पढ़ते हैं। कह रहा है कि पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। यदि दोनों की आयु का योग 60 वर्ष है तो दोनों की वर्तमान आयु क्या होगी। तो हमें इसे ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, चलो हम देखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें हम क्या करते हैं, पहले पुत्र की आयु को x मान लेते हैं। तो लिखते हैं माना पुत्र की आयु x वर्ष है ना। अब क्या करते हैं, क्या बता रहा है, पिता की आयु पुत्र की आयु क्या है, 3 गुनी है ना। तो इसको क्या करेंगे, लिखेंगे हम पिता की आयु बराबर 3 गुनी है ना x, 3x वर्ष है ना। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब प्रश्न आगे क्या कह रहा है, कह रहा है यदि दोनों की आयु का योग 60 वर्ष है तो दोनों की वर्तमान आयु क्या क्या होगी, मतलब है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ कि दोनों की आयु का योग 60 वर्ष है। तो ये दोनों की आयु यहाँ पे वर्तमान आयु है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे x 3x बराबर 60। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये क्या है, योग है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, प्लस यहाँ पे है ना। आसानी से इसको समझ में सकते हैं हम लोग। तो इसको हम अब हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4x बराबर 60, 60/4। अब इसको हम काटेंगे, 4 का नम 4, 4 का नम 4 और यहाँ पे 2 बचेगा, 4 पंचे 20, x बराबर 15। तो ये आयु किसकी निकल कर आ गई, ये पुत्र की आयु निकल कर आ गई है, x वर्ष थी ना। तो लिखेंगे हम। अब चलो हम पिता की आयु निकाल लेते हैं पहले। पिता की आयु बराबर 3x थी ना, 3x वर्ष। तो x हमने निकाल लिया है यहाँ पे, तो इससे गुणा कर देंगे। तो कितनी वर्ष हो गई, 45 वर्ष है ना। देखो दोनों की वर्तमान आयु निकल आई, पुत्र की 15 वर्ष और पिता की आयु 45 वर्ष। तो लिखेंगे यहाँ पे हम ऊपर लिख देते हैं पुत्र की वर्तमान आयु बराबर 15 वर्ष, पिता की वर्तमान आयु 45 वर्ष। यही इसका आंसर हो जाएगा, है ना। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लेना। चलो अब हम इसी प्रकार दूसरा सवाल लगाते हैं, नीचे दिया हुआ है। बहुत सरल सरल सवाल हैं, आप अगर समझ में आए, अच्छे से समझ लेंगे तो ये सवाल बहुत आसानी से लगा सकते हैं। चलो अब नीचे दिया हुआ सवाल है, इसको समझते हैं। इसी प्रकार है, समझो तो। यहाँ पे दिया है राम की आयु श्याम की आयु की 3 गुनी है 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद, जब बाद की बात करें तो इसमें हम प्लस का उपयोग करते हैं, और जो पहले की बात करें तो हम माइनस का उपयोग करते हैं। तो दोनों की वर्तमान आयु का योग 50 वर्ष है। तो श्याम की वर्तमान आयु क्या होगी, तो कैसे हम इसे याद करेंगे, है ना।
श्याम और राम की आयु वर्तमान आयु कैसे ज्ञात करेंगे। चलो हम लगाते हैं। माना, पहले लिखेंगे माना श्याम की आयु बराबर x वर्ष। राम की आयु श्याम की आयु 3 गुना है, तो क्या करेंगे हम, लिखेंगे माना राम की आयु बराबर 3x वर्ष, है ना, 3x वर्ष। अब क्या बता रहा है, प्रश्नानुसार लिखते हैं। पाँच वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 50 वर्ष हो जाएगा, मतलब है 50 वर्ष है। तो इसको हम कैसे करेंगे हल, तो लिखते हैं 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग बराबर 50 वर्ष है ना। तो 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 50 वर्ष है ना। तो यहाँ पे पहले की वर्तमान आयु क्या थी x, और 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी x प्लस, श्याम की कितनी हो जाएगी x प्लस 5, है ना। फिर माना राम की आयु पहले 3x थी, अब कितनी हो जाएगी 3x प्लस 5, और योग कितना है 50 वर्ष, है ना। अब योग का मतलब प्लस, तो यहाँ पे हम इसके बीच में क्या लगाएंगे, प्लस का निशान लगाएंगे, है ना। तो इसको अब हम हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहले ब्रैकेट हटा देते हैं, x प्लस 5 प्लस 3x प्लस 5 बराबर 50। अब 3x प्लस x 4x, 5 5 10 बराबर 50। 4x ये प्लस 10 का उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, कितना बचेगा 40, है ना। अब यहाँ पे भागे में जाएगा 4 कट जाएगा, तो x बराबर कितना आया, x बराबर 4 दहाई 40, है ना। तो श्याम की आयु 10 वर्ष होगी, है ना। राम की आयु 3x थी ना, तो इसमें क्या करेंगे x का मान रख देंगे, कितनी वर्ष हो जाएगी 30 वर्ष। दोनों की आयु निकल आई, तो श्याम की आयु 10 वर्ष है और राम की आयु 30 वर्ष है। इस प्रकार इसका आंसर आएगा। आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। थैंक यू। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।